वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम बिजनेस लॉ में आई कैप के स्प्रिंग 2021 की अटेम्प्ट से एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। बेसिकली मार्क्स इसके ज़्यादा थे और ये हमने थोड़ा अमेंड किया लेटेस्ट सिलेबस के हिसाब से, क्योंकि पहले इस क्वेश्चन में प्लेज वाला इशू भी इंक्लूडेड था और हमने वो एक्सक्लूड किया है लेटेस्ट सिलेबस के हिसाब से। तो सिनेरियो ये है कि मारिया परचेज अ डायमंड नेकलेस ऑफ ₹700,000 फ्रॉम एमरल्ड ज्वेलर्स EJ and issued a check in favor of EJ, fully knowing that he does not have enough funds to make the payment. तो जानबूझ के जब पता है कि ये पेमेंट नहीं हो सकेगी और फिर भी वो चेक देना, ये फ्रॉड वाली बात है। Consequently, the check was dishonored because of insufficient fund, जो कि पहले ही पता था। इन मारियास बैंक अकाउंट EJ डिमांडेड टू रिटर्न द नेकलेस, यानी वो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करना चाहते हैं और वो कहते हैं कि जी नेकलेस वापस हो, क्योंकि अगर कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होता और फिर किसी वजह से रिकवरी ना हो रही होती तो पैसों के लिए केस होता। नेकलेस तो तभी वापस होगा जब हम कहेंगे कि ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाए। तो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ये है कि अंडर द प्रोविजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 डिस्कस द स्टेटस ऑफ द एग्रीमेंट। एग्रीमेंट वैलिड है, वॉइडेबल है, वॉइड है, क्या है, बिटवीन मारिया एंड EJ। तो जब हम इसके आंसर पे बात करेंगे तो लॉ में दो पर्सपेक्टिव हैं। एक तो ये कि कोई भी ऐसा प्रॉमिस जिसमें इंटेंशन ना हो उसे परफॉर्म करने की, वो फ्रॉड समझा जाता है। दूसरी बात ये कि जब कॉन्सेंट फ्रॉड के थ्रू ली जाए तो वो कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल होता है। ये लॉ के दो कॉन्सेप्ट हैं जिन्हें हम अप्लाई करेंगे। इस बेसिस पर जो एनालिसिस बनता है वो ये है कि मारिया को क्लियरली पता था कि इनफ फंड्स नहीं हैं और पेमेंट करने के लिए, तो EJ की जो कॉन्सेंट है वो कॉज्ड बाय फ्रॉड है। तो एक तो ये स्टैब्लिश हो गया, और इस वजह से जो क्वेश्चन ने पूछा था कि स्टेटस ऑफ द एग्रीमेंट क्या है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल है एट EJ's ऑप्शन, जिस पार्टी की कॉन्सेंट फ्रॉड के थ्रू कॉज की गई थी। तो ये हमारा आंसर होगा। आपके आंसर में तीनों पॉइंट्स रिफ्लेक्ट होने चाहिए: लॉ, एनालिसिस एंड कंक्लूजन। ज़रूरी नहीं है कि आप ये तीनों हेडिंग्स भी मेंशन करें, लेकिन ये तीन पर्सपेक्टिव आपके आंसर का हिस्सा होने चाहिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे।